हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं देवकरण और आज बात करेंगे एक आलसी लड़के के बारे में। ये कहानी और मोटिवेशनल वीडियो सुन के आपको शायद कुछ अच्छा लगे, तो चलो शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वो बहुत आलसी था। उसके टीचर ने, उसके दोस्तों ने सब कुछ उसको समझाया कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम एक दिन कुछ नहीं कर पाओगे, समय का कद्र करो। लेकिन लड़का किसी का नहीं सुनता था, वो अपना ही करता था। और सारे लड़के, सारे दोस्त उसके धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया और वो सो के खाली बड़ा बड़ा सपना और बड़ा बनने की ख्वाब देखता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति आया। और बुद्धिमान व्यक्ति आया, वो ज्ञान देने में बहुत मशहूर था। तो उसको वहाँ रहने खाने की जगह दिया। और दूसरे दिन जब गांव के सारे लड़के और उस वहाँ के आदमी गया ज्ञान लेने, तो सब लोग ने ज्ञान लिया। और उसके बाद लास्ट में वो आलसी लड़का पहुँचा। आलसी लड़का पहुँचा और वो बुद्धिमान व्यक्ति से कहा कि मैं क्या करूँ, कुछ भी करता हूँ होता नहीं है और लोग मुझे आलसी कहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे देखा और उसे देख के मुस्कुराया और बोला कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तो लड़का हैरान हो गया कि ये मुझे क्या सुनाएगा। तो उसने बोला उस लड़के से कि एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था। वो बहुत ही आलसी था, वो कुछ भी नहीं करता था। तो उसने एक राजा के पास गया काम मांगने के लिए। तो उसके पहले ही उसके दोस्तों और दुश्मनों ने उसका राजा के पास सुना दिया था उसकी कमी क्या है। तो राजा को सब उसकी कमी मालूम पड़ गया था। तो राजा जब उसके बारे में जान गया, राजा वहाँ बैठा था और वो आदमी जब पहुँचा तो बोला, राजा साहब मुझे काम दे दो। तो वो बोला, तुम्हें काम की क्या आवश्यकता है? तो वो आदमी सुन के कुछ नहीं बोला और सर झुकाए खड़ा था राजा के आगे। फिर राजा थोड़ी देर बाद बोला कि तुम एक काम करो कि एक पहाड़ी के नीचे मेरा महल है और महल के पास तुम जाओ। वहाँ जितना चाहिए सोना पड़ा है और हीरा जवेरात आप उठा लो, तुम्हें अमीर ऐसे ही बन जाओगे, जाओ और लेके आ जाओ। तो वह लड़का बहुत खुश हुआ और अपने बीवी के पास गया और बोला कि राजा साहब ऐसे ऐसे बोले हैं, हमको वो पहाड़ी के नीचे जाना है महल में और सोना लाना है। बीवी भी सुन के बहुत खुश हो गई। बीवी बोला, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना पका देता हूँ। बोला, बना दो। जब बीवी ने खाना बना दिया और खाया लड़के, उसके बाद उसको धीरे धीरे आलसी आने लगा और नींद आने लगा। लड़का वहीं 4-5 घंटा सो गया। सो के जब उठा तब वो बोला कि अब हमें चलना चाहिए। और लड़का धीरे धीरे चलना शुरू किया और थोड़ी देर बाद लड़का परेशान हो गया क्योंकि धूप और गर्मी था। तो जब एक नदी के किनारे पहुंचा तो देखा कि वहां नदी के पास एक पेड़ है। तो वो बोला कि यहीं हम कुछ पानी पी लेते हैं नदी का और थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। तो विश्राम करने के लिए वहाँ बैठा तो जो पेड़ था वो अच्छी ठंडी ठंडी हवा देता था, बहुत अच्छा था। तो लड़का को धीरे धीरे नींद आने लगा। लड़का वही पेड़ के नीचे सो गया। जब लड़का सो गया तो जब उठा वो देखा कि शाम हो गया है। और जब शाम हो गया तब लड़का उठा वहाँ से और जल्दी जल्दी चलने लगा महल की ओर। जब चलते चलते लड़का महल के पास तो पहुँचा, लेकिन बहुत शाम हो चुका था। जब शाम हो चुका था, जब वहाँ दरवाजे के पास पहुँचा महल का, तो महल देखा कि बंद हो गया दरवाज़ा वहाँ का। लड़का कुछ नहीं मिला वहाँ और खाली हाथ वापस सर झुकाए घर की तरफ मुड़ गया और आने लगा। तो दोस्तों, हमें ये सीख मिलता है कि कभी भी हमें आलसीपन अपने शरीर में नहीं करना है। जो काम आज करो वो आज ही करना है, टालना नहीं है कि कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं तो हम वही लड़के की तरह हो जाएंगे, सोना सामने पड़ा रहेगा और हम आलसी के जैसा बन जाएंगे और सोना नहीं ले पाएंगे। तो इससे ये सीख मिलता है कि समय को कभी बर्बाद मत करो। अगर समय को आपने बर्बाद किया तो फिर एक दिन समय आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि कहीं का नहीं छोड़ेगा, फिर आप जीने लायक नहीं रहोगे।
इसीलिए बोलता हूँ समय कभी भी बर्बाद मत करना। अगर ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अच्छी कहानी हम आपको बताएंगे और सुनाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।